राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं बात करती हूँ शीशम की। शीशम को तो आप लोग सभी जानते होंगे। शीशम का फर्नीचर बनता है, गेट बनते हैं और चौखट बनती हैं। तो अब तक तो हम जानते थे फर्नीचर के बारे में। अब इसे हम औषधि के बारे में समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत गुण छुपे हुए हैं। आप पहचानते होंगे। देखो, ये अभी फूल आ रहा है, इसमें फली नहीं आई है। शीशम है, ये बहुत कारगर है। देखो, गांव में जब मैं छोटी थी, रहती थी गांव में, तो मेरे पापा क्या करते थे, जब हमारी भैंस दूध देती थी और उनके थने सूज जाते थे, तो ये शीशम के पत्ता लाते थे तोड़ के, और शीशम के पत्ता ला के और पीस के और उसके थन पे लेप करते थे, तो सूजन उतर जाती थी। कभी कभी तो इतनी सूजन आ जाती है कि वो थन में से दूध ही निकलना बंद हो जाता है। और ये तो हो गई गाय भैंसों की बात। अब हम बात करेंगे कि हमारी माताएं बहनों के बच्चे जब दूध पीते हैं या वैसे भी कुछ चीज़ टच हो जाती है या बच्चे सिर मार देते हैं, तो हमारे स्तन में गांठें हो जाती हैं। तो उसके लिए भी ये चाहे तो सिलबट्टा पे पीस लें बगैर मिर्च के पे, या फिर मिक्सी में पीस लें, और मिक्सी में पीस के इसको अपने स्तन पे बांध लें, तो उसकी सूजन उतर जाएगी। कम से कम 10-15 दिन ये करके देखें। किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई दर्द की दवाई खाने की ज़रूरत है, क्योंकि दवाई दर्द तो दबा देती है, लेकिन 10 परेशानी हमें और खड़ी कर देती हैं। तो हमारे आयुर्वेद में बहुत ताकत है। हम इसे भूल चुके हैं। कम से कम अब जागिए और आयुर्वेद को फिर से अपनाइए, क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत नज़दीकी से जाना है। पहले तो हम छोटे थे, और अब के मैं 84 को इसकी परिक्रमा लगाने गई थी, तो ऐसे ही राजस्थान में हम बैठे थे। पेड़ नहीं थे, बहुत बहुत दूर एक शीशम का पेड़ था, उसके नीचे बैठे थे। तो मैं ऐसे कहने लगी थी वहाँ बैठ के कि भगवान, कितने सफ़र चलने के बाद ये एक शीशम का पेड़ मिला है जिसके नीचे अच्छी और गहरी छाया मिली है। कितनी ठंडक मिल रही है, बहुत गर्मी थी उस समय। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, तो उन्होंने बताया कि बेटा, इसकी सीरत ही अच्छी नहीं है, ये बहुत गुणकारी है। तो मैं पूछने लगी, बाबा बताइए आप, ये इससे क्या होता है, कैसे इसका गुण अच्छा है। तो वो कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, आप मेरी बेटी हो, लेकिन बताना ज़रूरी है, कभी किसी को परेशानी हो जाए तो आप ये कर सको। तो मैंने सोचा कि ऐसी क्या बात है इसमें, तो जाननी चाहिए। तो बाबा कहने लगे कि देखो बेटा, मेरी मिसेज इतनी ओवर ब्रीडिंग हो गई थी कि वो बिस्तर पर लग गई थी। तो मुझे किसी ने बताया कि शीशम की कच्ची कच्ची पत्ती ला के और ढंग से पानी में अच्छे से धो के और पीस के इसका शरबत बना के पिलाएं, तो बहुत लाभ मिलेगा। जबकि कोई डॉक्टर उसे सही नहीं कर पाया था, तो मैंने इसका कम से कम महीना 15 दिन रोज़ नियमित रूप से खाली पेट इसका शरबत बना के दिया, तो मेरी मिसेज आज तक कभी बीमार ना पड़ी, ना कोई ओवर ब्लीडिंग हुई, से ठीक है। तो एक चीज़ तो हमने ये जानी है उनसे। तो हमने सोचा कि भाई ये बात हमें पता चली है, तो हम अपने बहन भाइयों को क्यों ना बताएं। भाई किसी के काम में आए, दवाई से अच्छा है, पैसे भी खर्च होते हैं, शरीर भी बेकार होता है। तो हमारे आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें, तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। अब बात करते हैं कि कहीं हमारे सूजन आ जाती है जोड़ में, जैसे घुटने हो गए, खभा हो गया, कमर हो गई, तो इसका क्या करें, कच्ची कच्ची पत्ती ले लें और साफ पानी में धो लें, और पत्ती को कपड़े से पोंछ लें। इसका पानी ना रहे उसमें, तवे पे या कढ़ाई में डाल के और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के, जैसे हम भुजिया बनाते हैं ऐसे फ्राई कर लें, और रूई पे रख के अपने घुटनों में बांध लें। उनका दर्द और सूजन बहुत अच्छे से लाभ मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। ये आप करके देखिए, क्योंकि ये मैंने नुस्खा आजमाया है, और जब भी मैं आपको बता रही हूँ। बगैर इसको मैंने प्रयोग में बगैर प्रयोग किए मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये बहुत गुणकारी है। आप एक बार करके देखिए।